हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स में अगला टॉपिक कर रहे हैं, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति में सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय एवं करारोपण को शामिल किया जाता है। और राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? राजकोषीय नीति का निर्माण भारत सरकार। राजकोषीय नीति का निर्माण भारत सरकार करती है। और राजकोषीय नीति में तीन पॉलिसी होती है। राजकोषीय नीति में तीन पॉलिसी होती है। कौन कौन सी पहली पॉलिसी होती है? जैसे संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा। ये आकस्मिक निधि। संचित निधि में क्या होता है? संचित निधि में सरकार की 1 रुपए की आय हो या 50 लाख रुपए की आय व खर्च को हम संचित निधि में शामिल करते हैं। संचित निधि में जैसे हम जॉब लग जाते हैं दिल्ली पुलिस में, तो उसकी हमारी सैलरी आती है, वो कहाँ से काउंट की जाएगी? हमारी संचित निधि से काउंट की जाएगी। आकस्मिक निधि में क्या होता है? आकस्मिक निधि में आपदा, विपदा, जैसे तूफान ये चीजें आने पर हम पैसा निकालेंगे, तो आकस्मिक निधि से। लोक लेखा में क्या होता है? लघु बचत योजना होती है। इसमें लघु बचत योजना होती है। इसमें पीएफ को काउंट किया जाता है। पीएफ जैसे प्रोविडेंट फंड। और इसमें क्या होता है? संचित निधि की चाबी किसके पास होती है? चाबी जब पैसे जरूरत पड़ती है, संचित निधि की चाबी होती है हमारे संसद के पास होती है। और आकस्मिक निधि में चाबी होती है हमारे राष्ट्रपति के पास। इसमें हम सोम होते हैं, जैसे कि हमारा पीएफ कुछ दिन नौकरी करने के बाद हमारा पीएफ निकालेंगे। जैसे लघु बचत योजना में, जैसे एक योजना आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना में भी हम हमारा पैसा निकालते हैं। फिर राजकोषीय नीति का निर्माण। राजकोषीय नीति का निर्माण क्या जाता है? राजकोषीय नीति में निर्णय लिया जाता है। नीति में निर्णय लिया जाता है बजट द्वारा। बजट के बगैर राजकोषीय नीति काम नहीं कर पाती। और बजट क्या होता है? जैसे आय एवं व्यय का विवरण। इसमें आने वाले अगले साल के लिए पता लगाया जाता है कि बजट में, जैसे कि सरकार के पास कितने पैसे आएंगे, सरकार कितना खर्च करेगी। फिर इसके बाद है बजट पहली बार फ्रांस में। और बजट का प्रयोग सबसे पहले वित्त विवरण। बजट का मतलब होता है वित्त विवरण। बजट का मतलब वित्त विवरण।
वित्त विवरण, वित्त विवरण का वर्णन है, वित्त विवरण का वर्णन है अनुच्छेद 112 में। वित्त विवरण का वर्णन अनुच्छेद 112 में, वित्त विवरण का वर्णन है अनुच्छेद 112 में। और सबसे पहले वित्त विवरण ब्रिटेन में हुआ था। वित्त विवरण सबसे पहले ब्रिटेन में, सबसे पहले वित्त विवरण ब्रिटेन में हुआ था। फ्रांसीसी भाषा में बजट को, फ्रांसीसी भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में बोजोट बोलते हैं, बोजोट बोलते हैं। नोट, बजट एक चमड़े का थैला होता है और नोट पर्सन सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट को गुलाबी बैग में लाया गया। किसके काल में? सब इससे पहले बजट को चमड़े के थैले में लाया जाता था। नोट सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के काल में बजट को गुलाबी बैग में लाया गया और बजट को वर्तमान में खाता बही बोलते हैं। बजट को वर्तमान में खाता बही बोलते हैं। और इसके बाद 1860 ईस्वी में सबसे पहले भारत में बजट पेश, 1860 में भारत में सबसे पहले बजट पेश जेम्स विलियम ने किया था। जेम्स विलियम ने किया था। और बजट का वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। और सबसे पहले भारत का राज्य एक ऐसा जो वित्त वर्ष अलग डेट में है, भारत का प्रथम राज्य जो बजट का वित्त वर्ष है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। वह भारत का राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है वह? भारत का मध्य प्रदेश। फिर इससे आगे आता है 1921 में एकवर्त समिति, 1921 में एकवर्त समिति, 1921 में एकवर्त समिति। इस समिति में क्या होता है? इस समिति में आम बजट और रेल बजट को अलग अलग कर दिया जाता है। आम बजट व रेल बजट अलग अलग कर दिया जाता है। 1921 में ये समिति होती है। फिर एक समिति और होती है जो कि विवेक ड्रोबोम समिति। इस समिति में आम बजट और रेल बजट को मिला दिया जाता है। 1927 में आम बजट प्लस रेल बजट, रेल बजट को मिला दिया जाता है 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में इसको फिर से मिला दिया जाता है और
बजट को गुलाबी रंग में जो बजट पेश किया जाता है वह कर से संबंधित होता है। गुलाबी रंग में बजट कर को दर्शाता है। और जो कि पीले रंग में है बजट, पीले रंग में बजट है वो आय को दर्शाता है। वो किसको दर्शाता है? आय को दर्शाता है। बजट के हिस्से में दो होते हैं, जैसे कि राजस्व बजट एवं पूंजी बजट। राजस्व बजट एवं पूंजी बजट। राजस्व बजट, राजस्व बजट व पूंजी बजट। राजस्व बजट व पूंजी बजट। पूंजी बजट और राजस्व बजट समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी संपत्ति और दायित्व क्या क्या होते हैं। संपत्ति जैसे मेरे पास अपना फोन है वो हमारी खुद की संपत्ति होगी, मेरे पास किसी और का फोन है वो हमारा दायित्व हो गया, वो हमारा क्या हो गया? दायित्व हो गया। और ऐसे आय व राजस्व बजट में क्या शामिल होता है? ऐसे आय व जो ऐसे आय व जो भारत सरकार की ऐसे आय व जो भारत सरकार की संपत्ति व दायित्व में शामिल नहीं होते। संपत्ति व दायित्व में शामिल नहीं होते। ये ऐसे आय जो राजस्व बजट में जो कोई आय वह होते हैं जो कि इसमें संपत्ति और दायित्व पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको राजस्व बजट में रखा जाता है। जैसे कि जैसे हमने रख दिया ब्याज और टैक्स, इसमें रख दिया हमने टैक्स एवं ब्याज का भुगतान, इसमें हमने टैक्स एवं ब्याज का भुगतान रख दिया। ऐसे आय व जो भारत सरकार की संपत्ति और दायित्व में दायित्व ऐसे आय व जो भारत सरकार की संपत्ति व दायित्व पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि लोन चुकाना, ये हमारा क्या होता है? दायित्व है। इस पर हमारे पूंजी बजट पर इफेक्ट पड़ता है। और सरकार और बिल्डिंग बनाना, सरकार मेट्रो का निर्माण करती है, पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। सरकार मेट्रो का निर्माण करती है, सरकार मेट्रो का निर्माण करती है, पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। आज की क्लास में हमने जो कि राजकोषीय नीति के बारे में आपको बताया। दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो हम कल डालेंगे जो कि कर से संबंधित होगी, कर क्या होता है, कौन कौन सा कर है। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना।